बच्चों के इमोशन की। यह बात की गई जॉब छोड़ के मैं क्यों यहां आया, मेरा आने वाला कल क्या है। यह बात की गई कि 14 साल बाद मुझे यह बिजनेस समझ में आया जब मेरे घर में 12 करोड़ 15 करोड़ आ गए थे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाजार की अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में और वेस्टीज बिजनेस में। वेस्टीज बिजनेस अगर यदि आप चाहते हो कि मैं पीढ़ियों के लिए काम करूं तो आपके लिए वेस्टीज बिजनेस काम करेगा और उस बिजनेस को बिल्ड करने में विन और वॉरियर का सिस्टम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और रही बात मुश्किलों की और लोगों को समझ में आने और नहीं आने की, तो मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ एक ही बात कहता हूं कि मुश्किलें तो आपको हर धंधे में आएगी। नहीं यकीन हो तो कोने पे जाना, पान का ठेला लगा के बैठा होगा, उसके कंधे पे हाथ रख के पूछना कि ना कैसा बिजनेस चल रहा है, कहेगा कट रही है। चाय की गुमटी वाले के पास जाना, उससे पूछना कैसा बिजनेस चल रहा है, कहेगा जोरदार चल रहा है। नहीं कहेगा, कहेगा कट रही है। जिससे जाके पूछोगे हर आदमी कहेगा कट रही है। उससे पूछोगे तेरी ये जिंदगी की जो प्रॉब्लम कट रही है, इसको सही करने की किसी से राय ले ले, कोई उसको राय देगा क्या? क्यों नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो अपने बिजनेस के सीक्रेट आपके साथ कभी शेयर नहीं करेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जितनी चीजें हमने सीखी है, हम अपने लोगों को सिखाने की तमन्ना रखते हैं। और अगर यदि 3 लाख का चेक मेरा है, वही 3 लाख का चेक महेंद्र पाल जी, सुधीर वर्मा जी, मनोज जी, अमित जी, सत्यपाल जी, अरविंद जी, इन लोगों को आने लगे तो हमारी इनकम अपने आप और बढ़ जाएगी। हम उस पे काम करते हैं, हमारे भेजे में वो चलता है। मैं बहुत आसान आसान बातें कर रहा हूं और मैं वो बात कह रहा हूं जो बातें मैं चाहता हूं कि आपके दिल को चुभ जाए। अभी वैलेंटाइन डे गया गया ना, कितनों ने मनाया? हम तो मनाते नहीं है, लेकिन हमको एक बात वैलेंटाइन डे में बहुत अच्छे से समझ में आती है। क्या समझ में आती है? वो जो दिल का निशान होता है ना, दिल का निशान, और उसमें एक तीर घुसा हुआ होता है ना? ऐसे ही कुछ होता है ना। अरविंद जी हिल गए दिल की बात सुन के, उनकी कुर्सी पूरी तिरछी हो गई। दिल का मामला है ना। हाँ, बीएल शर्मा जी, सॉरी। तो जब वो जो दिल का निशान होता है ना, जिसमें एक तीर घुसा हुआ होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है? हाय, मुझे पसंद आ गई, वो दिल में चुभ गया तीर, है ना? तो मैं कहता हूं वो पसंद आ गई, उसको छोड़ दो। अभी बात करो कि बात किसकी पसंद आई, उसको इस दिल में तीर की तरह चुभा लो। और जो घर में छोटी 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 परेशानियां हैं, मैं अपनी कुछ परेशानियों की बात करता हूं अक्सर, वो मेरे दिल में चुभती थी उस तीर की तरह। मेरे पास लाइट का बिल देने के पैसे नहीं थे, मेरे पास दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और यहां बैठे हुए लोगों के साथ वो घटनाएं घट रही होगी। मेरे पास दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने को पैसे नहीं थे, मेरा मोबाइल बहुत पुराना था, नया लेने के पैसे नहीं थे, चलो नया छोड़ो, रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे, मेरा बैग खराब हो गया था, पैसे नहीं थे, जूते के अंदर से गलती से अंगूठा बाहर झांकता था, जूते नए खरीदने के पैसे नहीं थे। जीवन में कभी हम किसी अच्छी होटल में जा नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे। और सिर्फ यही कारण था कि वेस्टीज बिजनेस शुरू किया। मैं अगर फैक्ट बताऊं, 350 रुपए महीना किराया था, 3 महीने तक किराया नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। वो जो तीर है ना, वो यहां चुभता है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी व्यापार करो, मुझे 12 साल की उम्र से लगा के आज 36 साल की उम्र हो गई है, 24 साल करते हुए व्यापार हो गए हैं। कई सारे बिजनेस में सफल हुआ, कई सारे बिजनेस में असफल हुआ, लेकिन मेरा वेस्टीज बिजनेस का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बिजनेस को अगर 3 से 5 साल हम बिल्ड कर लेंगे, जिंदगी में कभी आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, जब 3 से 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हैं, माल बेचते हैं।
लोगों को जोड़ते हैं और जुगाड़ से जोड़ते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने का मतलब यह होता है कि इस बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, इस बिजनेस का जो डुप्लीकेशन है, इस बिजनेस का जो सिस्टम है, उसको एडॉप्ट करना है अपने अंदर। क्या सिस्टम है? वो 7 काम जो रोज करना है, वो गलतियां जो नहीं करना है, जो हमें वीआईपी में सिखाई जाती है, वो 7 काम रोज करने का चक्रा चलाना है और वही चक्रा अपने नेटवर्क में लोगों को चलाना सिखाना है। सिंपल फार्मूला। और लोग क्या करते हैं? अगर यदि हमने उन 7 कामों को 3 साल सही सिस्टम से कर लिया और 4 डेप्थ बिजनेस में उतार दिया, आपको जीवन में कभी कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 लाख रुपए महीना आपके घर बड़े आराम से आएगा। ये मैंने देखा है। पिछले साल मेरे घर का काम चल रहा था, 12 महीने में घर से निकल के नहीं गया तो बहुत लिमिटेड टाइम गया, क्योंकि मेरा एक सपना था। मैंने इंदौर में, जहां मेरा 350 रुपए महीने का 3 महीने का किराया नहीं दे पाया था और मुझसे मकान मालिक ने मकान खाली करवाया था, उसी जगह पे मैंने 93 लाख लगा के 3 BHK फ्लैट लिया। मेरे पूरे खानदान में मेरे अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नई कार 10 लाख रुपए की लेके आया। मेरे पूरे खानदान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने 3 देशों की यात्रा करी। मेरे पूरे खानदान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दूसरा मकान अपनी इनकम से बनाया। पहला 12 लाख का बनाया था, दूसरा 93 लाख का बनाया। मेरे पूरे खानदान में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे जिले या तहसील के बाहर कोई पहचानता हो। और मैं आज अगर बात करूं तो 52,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया। 16 राज्यों में बिजनेस है, 3 देशों में टीम बन गई है। और अगर मेरे पूरे खानदान की बात करूं तो सबसे कम पैसे लगाकर अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया तो वो मैं हूं। बात समझ रहे हैं? लगाया सबसे कम, पाया सबसे ज्यादा। और ये बताओ कि आपके शहर में अगर मैं रहता और एक शोरूम खोल के 50 लाख कमा लेता, तो क्या आप 200 रुपए देके मुझे सुनने आते? नहीं आते ना। मैं आपसे 1,500 किलोमीटर दूर रहता हूं और आप मुझे सुनने आए हो। क्या मैंने ये कमाया नहीं है? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ पैसा मिलता है। मैं कहता हूं सिर्फ पैसा नहीं मिलता, इसमें वो प्यार मिलता है, वो जानकारी मिलती है, वो नॉलेज मिलता है, और आपको वो चीजें मिलती है जो आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना सा करना है, इस सिस्टम को समझना है, अडॉप्ट करना है। और जैसी हमारी वॉरियर की नेक्स्ट जेन लीडरशिप खड़ी हो रही है, इस लीडरशिप में हम सब लोगों को शामिल होना है। सिर्फ इतना सा काम करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल चुकी है। जितनी चीजें मिल चुकी है, इसको एक मकसद के रूप में कन्वर्ट करना है। और आज रात को जाकर अपने आप से सवाल पूछना है कि इस सेमिनार में मैं था तो सही, लेकिन अब मेरा रोल क्या होगा? क्या सवाल पूछ रहा है? अब मेरा रोल क्या होगा? अब मेरा रोल क्या होगा? अब मेरा रोल क्या होगा? आज आप इस सेमिनार के किसी कोने में बैठे हो, क्या कल भी किसी कोने में बैठे रहोगे? क्या परसों भी किसी कोने में बैठे रहोगे? क्या उसके अगले दिन भी किसी कोने में बैठे रहोगे? और अगर वो कोना बदल के इस आगे की सीट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा ना, वो करने के लिए तैयार हो जाओ। समय की बहुत मर्यादा है, पर मैं सीधे सीधे शब्दों में एक ही बात कहता हूं कि अगर 5,000 की सोच है तो 15,000 की बना लो। 15,000 की सोच है तो 65,000 की बना लो। 65,000 की है तो 1.5 लाख की बना लो। 1.5 लाख की है तो 5 लाख की बना लो। और 5 लाख की है तो 15 लाख की बना लो। और कंधे से कंधा मिला के हम लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। विश यू वेल।